शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत सच्चा भाव प्रेम का था। अपने प्रजे से बहुत प्रेम करता था। जो भी प्रजा अपने राजा से मांगता, राजा अवश्य पूरा करता। राजा ने अपने प्रजा से भेदभाव कभी नहीं करता। जहाँ राजा बैठकर खाता, उसी जगह पर प्रजा को बैठा कर खिलाते। जहाँ राजा सिंहासन पर बैठते, वहाँ पर अपने प्रजे को भी बैठाते, क्योंकि अपने प्रजे से बहुत प्रेम करते थे। राजा ने भगवान शिव को मंदिर में जाते और ध्यानमंद हो जाते। एक दिन प्रजा ने राजा से कहने लगे, हे राजा साहब, आपने भगवान शिव को पूजा करते हैं, ध्यानमंद में हो जाते हैं, क्या अपने भगवान को देखे हैं? मैं तो अपने भगवान को देखा हूँ। मेरे भगवान हम लोग का सब कुछ देते हैं, जो भी मांगते हैं। फिर राजा कहने लगे, तेरा भगवान कहाँ है? मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानूं तेरा भगवान कैसा है। फिर सारे प्रजा कहने लगे, मेरे भगवान तो राजा साहब आप ही हैं। आप तो मेरे दुनिया है, मेरे संसार हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को हर इच्छा पूरी करते हैं, उसी तरह आप भी तो मेरा इच्छा पूरी करते हैं। हम लोग का इच्छा पूरी करते हैं। आप तो मेरा भगवान हैं। तो मैं तो अपना भगवान को देखा हूँ। हे राजा साहब, आपका भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? हम भी देखना चाहते हैं। फिर राजा साहब कहने लगे, मैं जब भी ध्यानमंद होता हूँ, अपने भगवान शिव को देखता हूँ। मेरा भगवान बहुत सुंदर है और जीने का कला सिखलाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। फिर सारे प्रजा कहने लगे, मुझे भी आपको भगवान को देखना है। आपको भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे लगते हैं देखने में। अब राजा फेर में पड़ गए कि प्रजा मेरे से क्या कह दिया। राजा ने फेरा में फर गए। अब सोचने लगे, भगवान शिव को तो मैं भी कभी नहीं देखा हूँ, तो इन लोग का कैसे दिखाऊं। राजा ये भी सोचने लगे, मेरे प्रजा जो भी मुझसे आज तक मांगते चला आया, वो मैं अवश्य पूरा करते आया। आज मैं कैसे नहीं करूं। आज भगवान शिव को ही कुछ करना पड़ेगा। राजा ने मने मने भगवान शिव से कहने लगे, हे महादेव, हे भगवान शिव, आज तक मैं कभी आपको दर्शन नहीं मांगा, नहीं दर्शन करने का चाह था। बकीर मेरे प्रजे के लिए आप दर्शन दे दीजिए। मेरा प्रजा आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। राजा के मन के बात सुनकर महादेव सोचने लगे कि राजा ये बहुत अच्छा इंसान है, अपना कर्तव्य का पालन करता है, राजा का फर्ज निभाता है। ये राजा बहुत प्रेम भाव का है।
अपने लिए दर्शन नहीं मांगता, अपने प्रजे के लिए दर्शन मांगता है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं कि दूसरे के लिए मांगता है। जो दूसरे के लिए मांगता है, कहता है, वही तो सच्चा इंसान होता है। महादेव का आकाशवाणी हुआ और राजा से कहने लगे कि अपने लिए दर्शन नहीं मांगा, आज तक पूजा करते आया, ध्यान मंद होता था, अपने प्रजा के लिए मेरा दर्शन कराना चाहता है। क्या तेरा प्रजा पर इतना विश्वास है? राजा ने कहने लगे, हे प्रभु, अपने आप से ज्यादा मेरा प्रजा पर विश्वास है, क्योंकि कभी अपने प्रजा से भेदभाव नहीं किए, हमेशा अपने प्रजा का खुश रखें। जो भी मेरा प्रजा मांगता मैं अवश्य पूरा करता। मैं अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ। आज मेरे प्रजा आपसे दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। एक बार मेरे प्रजा को दर्शन दे दीजिए। फिर महादेव कहने लगे, मैं तो दर्शन अवश्य दूंगा। क्या तेरा प्रजा दर्शन करेंगे, मुझे देखेंगे? राजा कहने लगे, मेरा प्रजा सभी ने आपको दर्शन करेंगे, आपको देखेंगे भी, क्योंकि प्रजा ही बोले हैं आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कि भगवान कैसा होते हैं। तो मेरे प्रजा क्यों नहीं जाएंगे आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए? फिर महादेव कहने लगे, ठीक है राजा, तू अपने प्रजा पर इतना विश्वास करता है और अपने से ज्यादा अपना प्रजा को चाहता है, तो ठीक है, मैं अवश्य दर्शन दूंगा तेरे सारे प्रजे को। कल सुबह 10 बजे तेरे घर का पीछे छोटा सा तालाब है, तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष है, उसी बेल के वृक्ष के पास आऊंगा। तुम गांव में, नगर में डुगडुगी पिटवा दो कि भगवान शिव घर के पीछे तालाब है, आएंगे दर्शन देने के लिए, सब लोग आ जाना। अब राजा जब सुबह हुआ, गांव में और नगर में डुगडुगी पिटाने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान शिव, मेरे घर का पीछे एक छोटा सा तालाब है, उसी जगह एक बेल का वृक्ष है, उसी जगह मेरे महादेव शिव आएंगे दर्शन देने के लिए, आप लोग चले आना। जब सुबह हुआ, सारे नगर के लोग, गांव के लोग, सारे प्रजा इकट्ठे हो गए और जाने लगे, खुशी खुशी ढोल झाल बजाते और भजन कीर्तन करते जा रहे थे भगवान शिव को दर्शन करने के लिए, और साथ में राजा भी थे। चलते चलते रोड के साइड में बहुत सारे हीरा पड़ी थी। अब नगर वाले, गांव वाले और राजा के प्रजा देखने लगे तो सोचने लगे, ये हीरा आई तो आई कहां से? अब देखकर राजा को प्रजा जो था जाकर हीरा उठाने लगे, गांव वाले और नगर वाले भी उठाने लगे। राजा कहने लगे, ये सब आप क्या कर रहे हो? आगे चलो, भगवान शिव 11 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे, भगवान शिव को दर्शन करना है। कुछ लोग चलते गए, कुछ लोग हीरा उठाने में लग गए। फिर चलते चलते मोती दिखाई दी, बहुत सारे मोती का ढेरी लगी थी। मोती उठाने लगे गांव वाले और नगर वाले, और राजा का प्रजा भी उठाने लगे। राजा कहने लगे, तुम लोग ये सब क्या करते हो? भगवान को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए जा रहे हो, तो ये सब क्यों उठा रहे हो? आते वक्त उठा लेना,
कुछ लोग राजा के बात मानकर चलते गए, कुछ लोग मोती उठाने लगे। फिर आगे चलते चलते बहुत सारे पैसा पड़ा था। अब पैसे राजा के प्रजा उठाने लगे और नगर के भी लोग उठाने लगे। राजा कहने लगे, ये सब क्या करते हो? भगवान को दर्शन करने आए हो तो यहाँ धन बटोरने के लिए आए हो? आगे चलो, भगवान शिव को दर्शन करो फिर धन बटोरना। राजा के बात कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। वहां पर पैसा उठाने लगे और कुछ लोग राजा के साथ चलते गए। फिर चलते चलते सोना का ढेरी दिखाई दिया। अब सोना उठाने लगे। राजा ये सब देखकर बहुत हैरान होने लगे, सब क्या हो रहा है। कुछ लोग सोना उठाने लगे, कुछ लोग राजा के साथ चले। फिर आगे चलते चलते बहुत सारे चांदी भी पड़ी थी। कुछ लोग जो भी बचे थे चांदी में लग गए, चांदी उठाने लगे। अब राजा बोल बोल कर थक गए थे सारे लोग, और राजा के प्रजा धन उठाने में रह गए। राजा बेचारा अकेले बच गया था। वो बेचारा चलते गए। जब गए तो देखा कि भगवान शिव आकर बेल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और भगवान को प्रणाम किए। फिर महादेव कहने लगे, हे भक्त, तू तो आज अपने प्रजा को दर्शन कराने के लिए ला रहा था, वो सब कहाँ गए? महादेव कहने लगे, बोलो भक्त, क्या हुआ? आज तेरा प्रजा मुझे देखेंगे नहीं, मैं कैसा दिखता हूँ, दर्शन नहीं करेंगे। फिर राजा बताने लगे, हे प्रभु, मैं अपने नगर वालों को और गांव वालों को साथ में ही ला रहा था तो रास्ते में सोना चांदी और हीरा मोती बहुत सारे पैसे रोड के साइड में धन पड़ा हुआ था, सारे उसी में लग गए। आप तक नहीं पहुंच पाए, आपको दर्शन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव राजा से कहने लगे, देखो भक्त, तू कहता था कि मेरे प्रजा बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रजा भी मुझसे प्रेम करते हैं, और तू भी अपने प्रजा से प्रेम करता था। जो भी तेरा प्रजा मांगता था वो भी चीज ला कर देता। आज देख, तेरा प्रजा एक भी नहीं सुना, एक भी बात भी नहीं माना। अगर तेरा आज्ञा का पालन करता, अगर तुझे अपने जैसा जानता तो तेरा बात नहीं कटता, जितना भी आगे धन दौलत पड़ा रहता तेरा बात मानता। महादेव राजा से कह रहे थे कि देखो, मेरा दर्शन वही कर सकता है कि उसके अंदर में कोई कल, कोई छपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, वही दर्शन कर सकता है। फिर राजा कहने लगे कि मैं तो प्रभु आपको दर्शन कर लिया, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो पवित्र हो गया। फिर राजा ने महादेव के चरणों में गिर गए और रोने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं तो सोचता था सारे प्रजा मेरे जैसा है, मेरे जैसा है, मेरा बात भी मानेगा। ये तो धन के में डूब गया, धन के लालच में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव ने राजा से बोले, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही राजा का कर्तव्य निभाना और पालन करना और सही राह पे चलना। जो भी सही राह पे चलता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपना धर्म का पालन करता है, मैं उसे अवश्य दर्शन भी देता हूँ
और सही मार्ग भी दिखाता हूँ, उसे ज्ञान भी देता हूँ। इतना बात कहकर महादेव ने वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा अपने घर चले आए। अपना राजा का खुशी खुशी फर्ज निभा रहे थे, अपना कर्तव्य कर रहे थे। तो देखिए मेरा महादेव ऐसे हैं। राजा के मन के बात पूरा किए। राजा अपने प्रजा के लिए महादेव को बोले कि मेरा प्रजा को दर्शन देना। मेरा महादेव प्रजा के दर्शन देने के लिए चले गए। मेरे महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव तो दया के सागर है, कृपा के सागर हैं, देवों के देव महादेव हैं, गुरुओं के गुरु महादेव हैं। मेरे महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत सुंदर गुरु हैं। इसीलिए कहती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मेरा महादेव भव से पार लगा देंगे। अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।